हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके जीएस बाय अनुराग। दोस्तों, आज है 1 जनवरी 2026 और 1 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वह आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन से जुड़ा हर फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला प्रश्न दिया गया है, 1 जनवरी को प्रतिवर्ष दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है जो वैश्विक एकता को बढ़ावा देता है? तो 1 जनवरी को प्रतिवर्ष दुनिया भर में वैश्विक परिवार दिवस और विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा देना है और दुनिया को एक साझा परिवार के रूप में एकजुट करना है। और 1 जनवरी को विश्व शांति दिवस भी मनाया जाता है। अब हम देखते हैं दिसंबर महीने की प्रमुख तिथियां। दिसंबर महीनों को कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं? 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस एवं विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस, 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस, 18 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो कि भारत में मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस, 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस श्रीनिवास रामानुजन की जयंती, 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की जयंती, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, 25 दिसंबर क्रिसमस डे और सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, 26 दिसंबर वीर बाल दिवस साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत और बॉक्सिंग डे, 27 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस, 28 दिसंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस, 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो ये थे दिसंबर महीने के प्रमुख दिवस। अब अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग आधिकारिक तौर पर कब से प्रभावी माना गया है? तो भारत के कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग 1 अप्रैल 2026 से आधिकारिक तौर पर प्रभावी हो गया है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया है। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सैद्धांतिक रूप से लागू मानी गई हैं, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन ढांचे में बदलाव आएगा। और 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भारत की नॉमिनल जीडीपी 4.18 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर के पार पहुंच चुकी है। 1 जनवरी 2026 तक के आर्थिक आंकड़ों के अनुसार भारत नॉमिनल जीडीपी लगभग 4.18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जिससे भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल किया है। अब अगला प्रश्न है, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हाल ही में राज्य के किस नए तीसरे जिले के गठन की घोषणा की है? तो गोवा के मुख्यमंत्री
प्रमोद सावंत ने कुशावती को गोवा के तीसरे जिले के गठन के रूप में घोषणा की है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रशासनिक कार्यों को सुगम बनाने के लिए गोवा सरकार ने कुशावती नाम से एक नया जिला बनाने का निर्णय लिया है। यह उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा के बाद राज्य का तीसरा जिला होगा और इस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय क्वेपेस शहर में होगा। अब अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश ने आधिकारिक तौर पर अपना नया साल 1 जनवरी को नहीं बल्कि अप्रैल में सोंगक्रान के रूप में मनाया? तो थाईलैंड ने अपना नया साल 1 जनवरी को नहीं बल्कि अप्रैल में सोंगक्रान के रूप में मनाया। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सोंगक्रान क्या है? सोंगक्रान एक ऐसा उत्सव है जो कि 12 से 15 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े वाटर फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। थाईलैंड में पारंपरिक नया साल सोंगक्रान 13 से 15 अप्रैल को मनाया जाता है। हालांकि वहाँ 1 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार अवकाश होता है, लेकिन सांस्कृतिक नववर्ष अप्रैल में ही आता है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने खनिज प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए खनिज ऑनलाइन 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ ने खनिज प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए खनिज ऑनलाइन 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में समृद्ध खनिज संसाधनों के प्रबंध को पूरी तरह से डिजिटल बनाना और अवैध खनन को रोकना है। इसमें खनिज परिवहन के लिए जीपीएस ट्रैकिंग और ई परमिट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए और खनिज चोरी को रोकने के लिए खनिज ऑनलाइन 2.0 का उन्नत संस्करण पेश किया है, जो रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेगा। अब अगला प्रश्न है, गुजरात के गिफ्ट सिटी में शुरू किए गए भारत के पहले राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान संस्थान का नाम क्या है? तो गुजरात के गिफ्ट सिटी में शुरू किए गए भारत के पहले राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान संस्थान का नाम IAIRO यानी इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात सरकार ने केंद्र और फार्मास्यूटिकल अलायंस के साथ मिलकर PPP मॉडल पर IAIRO की स्थापना की है। यह स्थापना 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह क्रियाशील हो गया है और पहले 5 वर्षों के लिए इसका अनुमानित बजट 300 करोड़ रुपए है। इसका मुख्य फोकस उन्नत AI अनुसंधान और विकास, AI आधारित समाधानों का निर्माण और स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जैसे क्षेत्रों को नवाचार में बढ़ावा देना है। अब अगला प्रश्न है, 29वीं नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2025-26 में अंडर 17 कैटेगरी में किसने स्वर्ण पदक जीता है? 29वीं नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2025-26 में अंडर 17 कैटेगरी में 14 वर्ष की अमीरा खोसला ने स्वर्ण पदक जीता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीरा खोसला ने यह खिताब बोल्डरिंग प्रतियोगिता में जीता है। इस चैंपियनशिप का आयोजन 22 से 29 दिसंबर को बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। 14 वर्षीय अमीरा खोसला ने अंडर 17 गर्ल्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर भारत की उभरती हुई स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतिभा के रूप में अपनी पहचान बनाई है। अब अगला प्रश्न है, भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते के तहत 1 जनवरी 2026 से किन वस्तुओं पर सीमा शुल्क शून्य कर दिया गया है? तो भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते के तहत 1 जनवरी 2026 से सभी भारतीय निर्यात पर सीमा शुल्क शून्य कर दिया गया है।
इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA के अगले चरण के तहत ऑस्ट्रेलिया अब 1 जनवरी 2026 से 100% भारतीय सामानों पर शून्य सीमा शुल्क लागू कर रहा है। अब अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2026 से किस केंद्र शासित प्रदेश ने जन विश्वास विधेयक 2026 के तहत छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? तो दिल्ली में जन विश्वास विधेयक 2026 के तहत छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। इस अपराध के तहत छोटे कानूनों के लिए जेल की सजा के बजाय अब केवल नागरिक दंड या जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली कैबिनेट ने व्यापार को आसान बनाने और जेलों का बोझ कम करने के लिए दिल्ली जन विश्वास विधेयक को मंजूरी दी है, जो आज से लागू हो गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी अगली पीढ़ी की हाई स्पीड ट्रेन CR450 का प्रोटोटाइप पेश किया है, जो 450 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पकड़ सकती है? तो चीन ने अपनी अगली पीढ़ी की हाई स्पीड ट्रेन CR450 का प्रोटोटाइप पेश किया है, जो 450 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पकड़ सकती है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और परीक्षण के दौरान इस ट्रेन ने 453 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति दर्ज की है। चीन ने अपनी रेलवे तकनीक में विस्तार करते हुए CR450 का अनावरण किया है, जो वर्तमान की 350 किलोमीटर प्रति घंटे वाली ट्रेनों से काफ़ी तेज होगी। इस ट्रेन की अधिकतम डिजाइन गति 450 किलोमीटर प्रति घंटा है। परीक्षण के दौरान इसने 453 किलोमीटर प्रति घंटे की गति दर्ज की है और इसमें 4000 सेंसर लगे हुए हैं, जो कि इसकी रियल टाइम निगरानी सुरक्षा करते हैं। और यह ट्रेन 4 मिनट 40 सेकेंड में 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। अब अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभयारण्य को हाल ही में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के पार्वती अगरा पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह अभयारण्य 1084 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इस पहल का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता की रक्षा करना है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित पार्वती अगरा पक्षी अभयारण्य को संरक्षण की दृष्टि से केंद्र सरकार द्वारा इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। अब हम देखते हैं 2025 में प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कार। पद्म पुरस्कार 2025 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 139 पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। पद्म भूषण विजेताओं में प्रमुख ए सूर्य प्रकाश पत्रकारिता के क्षेत्र में, अनंत नाग कला के क्षेत्र में और विवेक देव रॉय, जिनको मरणोपरांत साहित्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। खेल रत्न पुरस्कार 2025 इस वर्ष 4 एथलीटों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डी मुकेश, जिनको शतरंज के क्षेत्र में, हरमनप्रीत सिंह, जिनको हॉकी के क्षेत्र में, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में और मनु भाकर को निशानेबाजी के क्षेत्र में खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्त्री 2, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन और मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर अल्लू अर्जुन। अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया।
43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नितिन गडकरी को दिया गया। बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को दिया गया। आज के प्रमुख समाचार। 8वां वेतन आयोग। आज यानी 1 जनवरी 2026 से आधिकारिक तौर पर 8वां वेतन आयोग लागू हो गया है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में बड़ी वृद्धि की उम्मीद है। पैन आधार लिंकिंग। सरकार के नए नियमों के अनुसार यदि पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो वह आज से निष्क्रिय हो सकता है। डीआरडीओ स्थापना दिवस। आज रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ का 68वां स्थापना दिवस है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। आरबीआई का नया क्रेडिट स्कोर नियम। आज से बैंक और एनबीएफसीएस को हर 14 दिन में क्रेडिट ब्यूरो को डेटा भेजना अनिवार्य होगा, जिससे ग्राहक का क्रेडिट स्कोर जल्दी अपडेट होगा। महत्वपूर्ण नियुक्तियां और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग। भारत आज 1 जनवरी 2026 से संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना चौथा साल का कार्यकाल शुरू कर रहा है। भारत ने 20 साल के अंतराल के बाद इस आयोग में वापसी की है। वैश्विक परिवार दिवस। आज दुनिया भर में शांति और एकता के संदेश के साथ वैश्विक परिवार दिवस मनाया जा रहा है। तो ये थे हमारे 1 जनवरी 2026 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।